सभी लीडर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार। आप सभी का GWA के प्लेटफॉर्म पर संध्याकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एटॉमी ग्लोबल बिजनेस एक प्रोडक्ट का बिजनेस, यहाँ पर जो मनी कन्वर्ट होता है, जो पैसा कन्वर्ट होता है, वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है पैसा। ओके, तो बीच में जो पैसा अर्न करने का जो सिस्टम होता है एटॉमी ग्लोबल बिजनेस के द्वारा, उसका जो बेस है वो प्रोडक्ट है। तो इस पूरे ग्लोबल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है एटॉमी का प्रोडक्ट। अब एटॉमी का प्रोडक्ट हमको पैसा देता है, तो उस एटॉमी के प्रोडक्ट को मूव करने के लिए, उसका कंजप्शन कराने के लिए, उसको यूज कराने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में एक बेहतर नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब एक्चुअली होता क्या है कि हम सभी लीडर ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट रिटेल हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम एटॉमी के प्रोडक्ट को परचेज करे, जिससे हमारा पॉइंट वैल्यू इंक्रीज हो और उस पॉइंट वैल्यू के आधार पर हमारे अकाउंट में पैसा है, हमारी अर्निंग हो। ये एटॉमी ग्लोबल बिजनेस का बेस है, प्रिंसिपल है पैसा अर्न करने का। तो जब तक हमें एटॉमी प्रोडक्ट की बेहतर नॉलेज और उसके यूजेस एंड उसके बेनिफिट्स हमको साइंटिफिक तरीके से नहीं मालूम होंगे, हमको एक एक्सपीरियंस के बेस पे वो सारी चीजें नहीं मालूम होंगी, तो हम एक्चुअली क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे के सामने प्रमोट करने में हेजिटेट होंगे, हम थोड़ा घबराएंगे, हम थोड़ा शर्माएंगे, हम थोड़ा हिचकिचाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ द नॉलेज हम किसी भी अच्छी चीज को भी अच्छा नहीं बता सकते। किसी भी अच्छी चीज को भी हम अच्छा नहीं बता सकते हैं, और उसका सिर्फ एक ही कारण होता है साथियों, लैक ऑफ द नॉलेज, नॉलेज की कमी। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए GWA के माध्यम से आज हम ये सीखने वाले हैं कि एटॉमी के पास एक बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है जो स्किन की केयर करने के काम आता है, स्किन की सुरक्षा करने के काम आता है। ओके, उसको हम बोलते हैं सनस्क्रीन। तो एटॉमी इंडिया के अंदर दो तरह की सनस्क्रीन प्रोवाइड करता है, एक क्रीम फॉर्म में और एक स्टिक फॉर्म में। ओके, लाइक ए बाम फॉर्म। तो क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उस सनस्क्रीन की, क्या उसके बेनिफिट हैं, कैसे वो और सनस्क्रीन से बेहतर है, ये सारी जानकारी आज इस सेशन के माध्यम से हमारे टीम की ग्रेट लेडी लीडर अनीता तिवारी जी देने वाली हैं हम लोगों के बीच में। तो मैं ज्यादा विलंब न करते हुए इस सेशन के अंदर अनीता तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपने जो आज जिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है जानकारी देने के लिए, उसकी बेहतरीन जानकारी दें, जिससे हमारे ऑडियंस, जिससे हमारे एटॉमी फैमिली के मेंबर्स और बेहतर तरीके से सनस्क्रीन के बारे में जान पाएं, उनके बेनिफिट्स के बारे में जान पाएं, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेके वो अपनी टीम में उस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर पाए, आगे बढ़ा पाए। तो वेलकम अनीता जी।
आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर जी। जी गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। हम अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज के इस समर स्पेशल सेशन में आप सभी का हम हार्दिक दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम इस सेशन में बताने जा रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो हम कैसे यूज करेंगे, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्पफुल है। ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। और उसके लिए हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। सर जी स्क्रीन शेयर कर लें। यस यू कैन शेयर। थैंक यू। सर जी हमारी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। तो एक बार फिर से गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। हम अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज जो हमारा प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए क्यों जरूरी है? मौसम चाहे समर का हो, विंटर हो या रेनी सीजन हो, हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, वो भी सन के यूवी रेसेस से। ये जो जरूरत है ये समर में बढ़ जाती है। ये हमको समर में हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है नीता जी। हेलो सर जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ जी आ रही है। हाँ तो जो 65% लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को सनस्क्रीन के लिए अवेयर तो हैं बट वो जरूरत नहीं समझते, और जो कुछ परसेंट लोग हैं वो जरूरत समझते भी हैं, अवेयर भी हैं, बट वो ये जानने में वो कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं कि कैसे यूज करना है, कौन सी कंपनी। और आज हम सिर्फ एटमी को ही बेस्ट, बेटर और बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है ऐसे नहीं बताएंगे। हम इसके साथ में एक जाने माने ब्रांड का कंपेयर भी करेंगे, जिससे आप लोगों को ये जानने में आसानी होगी कि उस एक जाने माने ब्रांड के सनस्क्रीन से हमारा सनस्क्रीन कैसे अच्छा है और उसमें क्या अच्छाई है, क्या उसमें उसके बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम कि जो इस प्रोडक्ट को हमको कैसे यूज करना है, क्या है, ये जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट को हमको लगाना क्यों है। सनस्क्रीन हमको लगाना क्यों है, क्यों जरूरी है। तो अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो हमें टैनिंग होती है, प्रीमैच्योर एजिंग होती है, सनबर्न होता है, और तो और स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम सभी को सनस्क्रीन लगाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सनलाइट जो होता है उसमें विटामिन डी होता है,
हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है विटामिन डी। वो हमारे टीथ, हमारे बोन्स, हमारे हेल्थ सबके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। इसलिए हमको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन सनलाइट में विटामिन डी के अलावा वो हार्मफुल रेजेस भी होते हैं जिसको यूवी रेज कहते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसमें जो दो प्रकार की होती है, यूवी ए और यूवी बी। अब यूवी ए और यूवी बी, तो बी से ऐसे पता चल रहा है कि वो सनबर्न के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत बड़ा कारण है। और इससे स्किन कैंसर के लिए भी ये यूवी बी जो है वो स्किन कैंसर के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यूवी ए की बात करें तो ये स्किन कैंसर तो करती है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हमारे स्किन में काफी ज्यादा पेनेट्रेट हो जाती है, जिससे हमारे स्किन का जो प्रोटीन है, जो कोलेजन होता है, उसको ये रिड्यूस करती है और नुकसान पहुंचाती है, जिससे प्रीमेच्योर एजिंग होता है, फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स होते हैं और स्किन हमारी लूज हो जाती है। वो होती है ना, ऐसे लटक जाती है, इधर डबल चिक बन जाते हैं और इधर गले के नीचे आ जाती है। तो वो स्किन के लूज होने की वजह से वो सारी प्रॉब्लम होती है। यूवी ए और यूवी बी को अगर कंपेयर करें तो यूवी ए जो है वो 500 टाइम ज्यादा होती है यूवी बी से। अगर हम यूवी ए और यूवी बी को कंपेयर करते 100 टाइम यूवी ए ज्यादा होती है यूवी बी से, तो हमको स्किन को यूवी बी से तो बचाना ही है, साथ ही साथ यूवी ए से भी हमको प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो 500 गुना यानी कि 500 टाइम ज्यादा हार्मफुल होती है। इसलिए हमको स्किन को प्रोटेक्ट देने के लिए ये सनस्क्रीन बनाया गया है, जो हमारी स्किन को यूवी ए और यूवी बी के हार्मफुल रेजेस से बचाता है। सनस्क्रीन आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है और आप सनस्क्रीन को यूज करते हैं तो 90% जो प्रॉब्लम है वो उससे आप बच जाते हैं। 90% प्रॉब्लम से बच जाते हैं, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, आप सिर्फ सनस्क्रीन लगाते हैं। एटमी हमारे लिए एक ऐसा सनस्क्रीन बनाया है जिसमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम 50+ PA ट्रिपल प्लस फॉर्मूले के साथ हाई प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है और ये डबल प्रोटेक्शन देती है। और ये दो वेरिएंट में आती है, एक व्हाइट और एक बीच कलर में। व्हाइट और बीच कलर में आती है, ये आपके टेक्सचर के ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर है, बाकी दोनों की बेनिफिट्स वैसे ही हैं। तो ये दोनों का ही टेक्सचर बहुत अच्छा है। और एक्ने के सनस्क्रीन आपको व्हाइट कास्ट नहीं देते। व्हाइट कास्ट का मतलब ये है कि जैसे हम सभी ने क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलते हुए ग्राउंड में देखे हैं और अक्सर उनके फेस पे एक व्हाइट लेयर लगी रहती है, वो सनस्क्रीन लगाते हैं। बट हमारी एक्ने का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा व्हाइट लेयर आपके फेस पे नहीं दिखाता। वो हमारी स्किन उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, वो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो आपका फेस व्हाइट नहीं होगा। और इसकी खास बात यह है कि ये एक्ने सनस्क्रीन, जो इसकी खास बात है, जो इसकी इंग्रेडिएंट्स, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम कंपेयर कर लें। किससे कंपेयर कर लेते हैं? एक हम जाने माने ब्रांड के, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर ब्रांड को जानता है। तो एक हमने ऐसा ब्रांड चूज किए हैं, लैक्मे, जिसको हर कोई जानता है। तो जो लैक्मे का सनस्क्रीन है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं।
हेलो जी हेलो जी मैडम, सर जी, हमारी स्क्रीन गई। स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शेयर तो हो रही है। शेयर हो रही है, उससे बाहर निकल। इसकी एक बार शेयरिंग बंद करो, दोबारा करो। हाँ, बंद किए। तो अब आगे हम लैक्मे के सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं। जो लैक्मे का सनस्क्रीन है उसमें क्या है वो भी SPF 50 ट्रिपल प्लस, बट उसकी क्या ये है कि मार्केट में वो भी काफी चलता है, लोग उसको भी यूज करते हैं। वो भी हमको सन से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, क्योंकि वो सनस्क्रीन है तो उसका काम ही है सन से प्रोटेक्ट करने का। तो सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं, वो भी SPF 50 है और ये थोड़ा टिंटेड है। टिंटेड मीन्स कि वो थोड़ा सा येलो, कि हम फाउंडेशन यूज करते हैं उस टाइप का हल्का सा कलर लिया हुआ है, जिसको यूज करने के बाद में हमारे फेस पे, जैसे हमारा एक्ने का है वो स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है, बट ये हमारी स्किन पे फाउंडेशन लगाए टाइप का हल्का सा दिखता है। तो इस चीज को हम टिंटेड है यानी कि हल्का सा कलर लिया हुआ है और इसमें फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस का मतलब जो इसमें परफ्यूम मिला। परफ्यूम जो होता है वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है। परफ्यूम हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है, जैसे कि जिनकी जो सेंसिटिव स्किन होती है वो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते। जिनके फेस पे कील मुहासे होते हैं, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं, वो लैक्मे का सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके स्किन को वो नुकसान पहुंचाएगा। अब बात करते हैं, जब इस चीज को, उस क्रीम को हम यूज करते हैं, अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, वो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, उसकी जो उसमें जो परफ्यूम है, उसकी जो मतलब कुछ अंश होते हैं वो हवा से हमारी आंखों में जाते हैं और उससे हमारी आंखों से पानी निकलता है। तो हम तो स्किन को प्रोटेक्ट करने चले थे, बट यहाँ पर तो हमारे आंखों के ऊपर में प्रॉब्लम आने की चांसेस बन रहे हैं। तो ये हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं कि अब आगे की बात करें तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये है SPF 50 ट्रिपल प्लस, बट ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे 4 घंटे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमको अपनी फेस पे रीअप्लाई करना पड़ता है और फिर उसके बाद में ये इसका टाइम पीरियड बहुत कम है, ये वर्क उतना अच्छे से नहीं करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं हम क्या है, जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाता। देखिए, इसमें है ग्लिसरीन, लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट, कुकुम्बर जूस यानी कि खीरे का जूस, और लिनालुली फ्रेग्रेंस, जिंक ऑक्साइड, सल्फोनिक एसिड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें हमारे स्किन को उतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। अब बात करते हैं हम एक्ने के प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो हमारे एक्ने का जो सनस्क्रीन है उसमें वो SPF 50 प्लस
PA++ है। तो इसमें क्या है कि ये इसमें SPF की बात करें तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, और जो नंबर है यानी कि 50, वो आपको बताता है कि ये आपकी स्किन को कितने लंबे समय तक प्रोटेक्ट करेगा। उसकी मैडम प्रेजेंटेशन होगी, उसकी PDF होगी, उसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर, जी करते हैं। हाँ, तो ये हमारी इसको कितने लंबे समय तक स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा। तो SPF के आगे जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा टाइम तक ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा। PA की बात करें तो PA जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेज। PA का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेज। और जो प्लस है कि अगर बात करें तो ये दर्शाता है कि स्किन की कितने टाइम तक प्रोटेक्ट करेगा। अगर सिंगल प्लस है तो 2 से 4 आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। अगर मार्केट में आप कोई सनस्क्रीन देखते हैं जिसमें SPF सिंगल प्लस है तो वो 2 से 4 घंटे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। अगर डबल प्लस है तो वो 4 से 8 घंटे करेगा। लेकिन अगर ट्रिपल प्लस है तो वो आपकी स्किन को 12 घंटे प्रोटेक्शन देगा। ये सबसे हाई ग्रेड है मार्केट का। हमारी एडमी ने इससे भी आगे बढ़कर के भी काम किया, वो हम आगे बताएंगे। तो जो आपकी स्किन को 12 घंटे तक प्रोटेक्ट करेगा। इसके बेनिफिट्स और स्पेशलिटी के बारे में बात करें तो जब आप इसको अपने फेस या बॉडी के जो खुले पार्ट इन द सेंस कि आपकी ये गर्दन, आपकी पीठ, आपके ये हाथ, आपकी जो पैर हैं, वो जो खुले पार्ट होते हैं, अगर वहां पर हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं तो वहां पर सनबर्न हो जाती हैं, वो जगह अलग से काली हो जाती है, वो गंदी दिखाई देती है। तो इन जगहों पर जब आप इसको यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, और जिससे यूवी के हार्मफुल रेज जो होते हैं वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टैनिंग, सनबर्न और सनबर्न को प्रिवेंट करता है, प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करते, अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करते हैं और आप धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन में पैचेस आ जाते हैं। मतलब ये कि जितनी जगह खुली है वो काले हो जाते हैं, और जितनी जगह ढकी है कपड़े से वो अपने नॉर्मल कलर में रहते हैं। प्लस चेहरे पे पिगमेंटेशन आ जाते हैं, मतलब चेहरे का जो कलर होता है वो अनइवन हो जाता है। तो ऐसे में और हमारी स्किन पे पैचेस आ जाते हैं। जब हम इस क्रीम को डेली बेसिस पे यूज करते हैं कंटिन्यू, तो हमारी स्किन को इवन टोन मिलता है और हमारी स्किन कैंसर के रिस्क को कम करता है। ये ट्यूब कंटेनर में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ट्यूब कंटेनर में आता है और ये लगाने में आसान होता है, यूज करना इसको बहुत इजी होता है। ये मैट फिनिश देता है। ये मॉइस्चर को भी मेंटेन करता है, दिन भर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, ड्राई नहीं होने देता। और चिपचिपाहट, वो जैसे हम कोई दूसरा क्रीम लगाते हैं तो वो स्किन पे हैवीनेस फील कराता है, प्लस चिपचिपाहट लगता है जैसे हम क्या लगा लिए, तो वो ये फील नहीं कराता। नॉन स्टिकी है, सनस्क्रीन है, लाइट वेटेड है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और
अच्छी बात ये भी है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है। अगर आप इसको यूज करते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तब भी ये वर्क करता है। ऐसा नहीं कि पसीने में या पानी में आने से, के संपर्क में आने से इसका जो काम है, इसका जो फायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं, आपको पसीना आया है फेस पे, उसके बावजूद भी ये क्रीम आपको सन से प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और इसको लगा लेते हैं फेस, पानी में आप जितनी देर हैं, उस पानी से निकलने के बाद भी आपको 40 to 80 मिनट ये आपको सन की यूवी रे से प्रोटेक्ट देता है, इसका असर बना रहता है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमको इतने फायदे देते हैं, हमारी स्किन को इतनी चीजों से बचाने में हेल्पफुल हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है, नाम काफी डिफिकल्ट हैं, वो आप लोग लिख लेंगे तो, हालांकि नाम का क्या है, नाम आप किसी कस्टमर को बताएंगे, वो उन चीजों से उनको कोई मतलब नहीं। मतलब इस चीज से है कि आपका प्रोडक्ट उनको उनकी चीज पे बेनिफिट दे रहा है या नहीं, उनकी जरूरतों पे खरा उतर रहा है या नहीं। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि हम इंग्रेडिएंट्स को जाने ही नहीं। तो इसलिए हम बता देते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है कैमेलिया साइनस के एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो कि स्किन कैंसर के रिस्क को कम करता है और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और कोलेजन को बूस्टअप करता है। उसके बाद दूसरा है थाइनस वल्गेरियस, जो कि थाइनस वल्गेरियस एक्सट्रैक्ट है, यानी कि थाइम ऑयल, जो आपके एक्ने कोजिंग की जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कम करता है। प्लस तीसरा है मेलिसा ऑफिसिनलिस्ट। ये जो है एक्सट्रैक्ट जो है ये आपको प्यूरिफाई, एज अ प्यूरिफायर का काम करता है। ये आपके स्किन को प्यूरिफाई करता है। जो भी गंदगी होती है आपके फेस पे, स्किन पे, जब ये इसलिए इसको मिक्स किया गया है ताकि ये आपके स्किन पर लगकर स्किन के बैक्टीरिया को और बाकी गंदगी को प्यूरिफाई कर सके। और मास्कमेलो रूट एक्सट्रैक्ट की है, जो कि आपकी स्किन को रिलीफ देता है। किस चीज से रिलीफ देता है? जैसे कि हम धूप में जाते हैं और धूप से पसीना आता है तो हमारी स्किन में ईचिंग होने लगती, रेडनेस आ जाती, तो उससे क्या होता है कि वो जलन होने लगती है स्किन में। तो हम जब अपनी सनस्क्रीन को लगाते हैं तो उस ईचिंग से, उस रेडनेस से, उस जलन से हमको रिलीफ देती है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम होता है इससे हमको रिलीफ देती है और इससे हमारी स्मूथिंग प्रॉपर्टी जो हमारे स्किन में होती है उसको ये बरकरार रखता है। ये हमारे स्किन को स्मूथ करता है। और इससे क्या होता है, इस क्रीम को लगाने से हमको सन की यूवी रे से तो प्रोटेक्शन मिल ही रहा है, स्किन कैंसर से बचते हैं, एंटी एजिंग इसमें है। मतलब कि हमको वो प्रीमेच्योर एजिंग जो आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती है, उन सब से हमको ये निजात दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। एक क्रीम इतनी सारी प्रॉब्लम से हमको बचाता है। जैसे कि हमने पहले ही बोले थे, अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपकी 90% प्रॉब्लम का तो ऐसे ही सॉल्व हो गई।
अब जबकि इसके आगे बात करते हैं, जब हम एटमी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एटमी जो है सिर्फ ये वाली ही सनस्क्रीन नहीं बनाती, इसके अलावा वो स्टिक सनस्क्रीन स्टिक भी बनाई है जो इससे भी आगे है प्रोटेक्शन देने में। एक तो देखिए, सनस्क्रीन स्टिक ऐसे दिखती है। हम सभी इस बिजनेस में हैं, तो प्रोडक्ट जब भी न्यू लॉन्च होता है तो उसके बहुत सारे पिक्स और उसकी बहुत सारी जितनी भी उसकी खूबियां होती है, बेनिफिट्स होते हैं, वो उसके पीडीएफ और उसके ये सारी चीज ग्रुप में अवेलेबल होते हैं, प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी ने ये सन स्टिक को देख रखे हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो सबसे बड़ी बात, ये रोल ऑन स्टिक है। ये इतना छोटा सा क्यूट सा है कि इसको आप अपने बैग में रख करके कैरी कर सकते हैं। आप इसको लगाने के लिए, जैसे कि अभी हमारा ये कंटेनर ट्यूब था, इसको हमको अगर यूज करना है तो फेस में इसको डिप डिप करके लगाएंगे, उसके बाद में हमको अपने हाथों से इसको स्प्रेड करना होगा। तो हमारे ट्यूब कंटेनर के लिए हमारा हाथ जरूरी है, लेकिन अब इस स्टिक के लिए हमको अपने हाथ को यूज करने या मैसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इजीली हम इसको बाम की तरह स्टिक को, जैसे कि हम अपने एटमी का लिप ट्रीटमेंट है, उसको जैसे हम रोल ऑन करके ऊपर लाते हैं, वैसे ही इसको भी लेकर आएंगे और डायरेक्ट स्किन पे हम लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हमको ये नहीं सोचना है कि हमने मेकअप किए हैं नहीं किए, कब लगाना। हम इसको मेकअप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद हमारे मेकअप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमारे मेकअप को मैसी नहीं करेगा, क्योंकि ये मैस स्ट्रीज फॉर्मूले से बनाया गया है। क्योंकि हमारी एक्ने के पास हमारी एक्ने जो है मैस्ट्रिज फॉर्मूले से प्रोडक्ट को बनाती है, और ये भी उसी से बना हुआ है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें हम, तो इसमें सैंड लिली है, ये है सैंड लिली। इसमें सैंड लिली है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है और मदद करता है हमारे स्किन के टोन को व्हाइटनिंग देने के लिए, स्किन की टोन को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने के लिए। प्लस इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है डिफेंसिव। ये हमारे स्किन को स्मूथ करता है, और इसको यूज करने के लिए हमको मेकअप उतारने या किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को क्या होता है कि मुहासे हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, उनको काफी ज्यादा ऑयल इंक्रीज होता है उनके फेस पे, उनको पसीना आता है। तो इससे क्या होता है कि जो वो दूसरे ऐसे स्प्रे वाले या पाउडर फॉर्म या ये वाले क्रीम वाले सनस्क्रीन को यूज करते हैं, तो इससे उनको और ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा ऑयल इंक्रीज होता है और उनको हैवीनेस फील होता है। लेकिन ये रोल ऑन वाला जो हमारा सनस्क्रीन है, इसको जब वो अप्लाई करते हैं तो इसमें उनके ऑयल को कंट्रोल करने के गुण है। तो उनके फेस से जो ऑयल रिड्यूस होता है वो कम हो जाता है, जिससे उनको बार बार सनस्क्रीन लगाने या फेस वॉश करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं हमारे ये ट्यूब कंटेनर वाले सनस्क्रीन को यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए
हमको सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना। हम डीप क्लींजिंग या फोम क्लींजिंग किसी से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्लीन करने के बाद ही हमको सनस्क्रीन यूज नहीं करना। हमको कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जैसे कि अपने एटमी का ही ले लेते हैं, फेम है या फिर हाइड्रा है, या फिर अपना फेम का जो दूसरा वाला है, उसको हम यूज करके उसके क्रीम को लगा करके अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद में हम उसके ऊपर सनस्क्रीन को यूज करेंगे, सनस्क्रीन को लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमको घर से तुरंत अभी निकलना है, धूप में जाना है और हम सनस्क्रीन लगाएं, नहीं। कम से कम घर से निकलने के 30 मिनट पहले हमको अपने फेस पर सनस्क्रीन यूज करना है, अप्लाई करना है, जिससे वो हम उसको टाइम दे कि वो हमारी फेस पे, हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में वो अब्सॉर्ब हो जाए और वो अपना काम करने के लिए तैयार। अब ये बात आती है कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम तो बाहर जाते ही नहीं, क्योंकि हम तो घर के अंदर बैठकर या ऑफिस के अंदर बैठ करके हम वर्क कर रहे हैं, तो हमको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं। लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि आज लैपटॉप, कंप्यूटर, इसको इसके अलावा मोबाइल एक ऐसा गैजेट है जो हर किसी के पास में है, और हर कोई सारा दिन कोई काम करे ना करे बट रील देखना और टाइम पास करने के लिए मोबाइल यूज करते ही। तो इसमें से भी, इन गैजेट्स में से भी रेजेस निकलती है जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। तो सनस्क्रीन जो होता है वो हमको इन रेजेस से भी प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को। तो इसलिए हमको हर हाल में, हम चाहे घर से बाहर जाएं ना जाएं, हम वर्किंग वुमेन है, हम घर के अंदर रहते हैं, मैन वुमेन की बात नहीं है, 18 साल तक हम इतनी ज्यादा धूप को अपने स्किन पर झेल चुके होते हैं कि अब हमें धूप में जाने से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो वही होता है कि एज से पहले हम बूढ़े दिखने लगते हैं, हमारी स्किन लटक जाती है, एजिंग साइन दिखने लगते हैं, जैसे कि ये आंखों के आसपास रिंकल्स आ जाते हैं, ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। ये भी सनबर्न की ही एक देन है, यूवी रेज की ही एक देन है कि जिससे हमारी स्किन इस तरह से डैमेज हो जाती है। तो अगर जब हमको अपनी स्किन को, जब तक हमें नहीं पता था, हम अनजाने में अगर कोई गलती करते हैं तो चलो वो तो हर कोई उसको माफ कर सकता है, बट हम अपनी स्किन के साथ में, हम अपनी स्किन के साथ में कल तक अनजाने में अगर कोई गलती कर रहे थे, प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे कि हमें पता नहीं था कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे यूज करना है, बट आज आज हमारे पास में एटमी का ये प्रोडक्ट है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने सिर्फ सनस्क्रीन को लेकर के किसी कस्टमर के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास में ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इतने सारे। अगर मान लीजिए हम किसी कस्टमर के पास में ब्यूटी प्रोडक्ट लेकर के गए और हमारा खुद का फेस मुरझाया सा है, लटका सा है, एजिंग्स दिख रही है, फाइन लाइंस दिख रहे हैं, रिंकल्स दिख रहे हैं, तो हम किस मुंह से और किस तरीके से सामने वाले को ब्यूटी प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस करें? कैसे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अगर एक छोटी सी बात ले लीजिए, एक डॉक्टर है, डॉक्टर खुद वायरल में तड़प रहा है, बीमार है, और वो, क्या आप उसके पास में वायरल की मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे जब वो खुद बीमार है, अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तो हमारा क्या करेगा? नॉर्मल सी बात है। तो उसी तरीके से जब हम किसी के पास में अपने प्रोडक्ट को रिफर करने के लिए या उसको कन्विंस, उसको समझाने के लिए जाते हैं, उसको देने के लिए जाते हैं, और हम खुद ही ऐसे मुरझाए से दिख रहे हैं,
तो वो हमारे प्रोडक्ट के लिए कन्विंस नहीं होगा, वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करना नहीं चाहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत ग्रो करे, चले, जिसको हम जो प्रोडक्ट बताएं वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कन्विंस हो जाए, मान जाए, कोई हमारे साथ बिजनेस में जुड़े, ये बहुत सोचने के बाद जुड़ते हैं, लेकिन कोई हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तैयार, जुड़ने के लिए उसको कंपनी का प्रोडक्ट, प्रोफाइल, हैंडल पार्क और बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत पड़ेगी। बट प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, कंज्यूमर बनने के लिए, उसको किसी चीज के लिए नहीं, उसको हमारे फेस को देख करके अट्रैक्ट होने की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा फेस चमक रहा है, हमारे बाल सिल्की और लहरा रहे हैं, हमारे दांत चमक रहे हैं, हम हेल्दी हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स इजीली शेयर हो जाएं। अगर नहीं है, इन सब चीजों का अपोजिट है, तो फिर कोई हम शेयर नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि समर आ चुका है और अब आप भी यूज करिए इस प्रोडक्ट को, आप भी यूज करिए, और जब आप यूज करेंगे इसके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे, आपको पता चलेगा, तो आप दूसरों को कॉन्फिडेंट के साथ में शेयर कर पाएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी पीवी, एमआरपी और डीएपी। तो ये जो कंटेनर वाला है, इसमें पीवी आपको 3500 मिलती है, डीपी प्राइस इसकी 755 रुपए है और एमआरपी आपकी 900 रुपए। जो हमने आपको लैक्मे का बताए थे, आप जानना चाहेंगे वो 15 ग्राम का है और उसका रेट कितना है? उसका रेट है 349 रुपीज। 15 ग्राम का 349 रुपीज उसका रेट है, और उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बेनिफिट्स भी हमने आपको बता चुके हैं। और जो अपना रोल ऑन वाला है, उसमें आपको पीवी मिलती है 5300, वो 1200 रुपए उसकी एमआरपी है और डीएपी उसकी 1014 रुपए 80 पैसे। हम जब दूसरे प्रोडक्ट के, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे थे, तब हमको मिला कि जितने बेनिफिट्स हमारे एटमी के प्रोडक्ट में, उतने बेनिफिट्स वाले जो प्रोडक्ट हैं, उसका जो प्राइस है, उसकी जो एमआरपी है, वो हमने देखे 3500, 1700 ऐसे उसके रेट मिले। अब जब हम दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट का इतना रेट दे करके लोग खरीद रहे हैं, तो क्यों ना ये 755 रुपए में हम इतना अच्छा बेनिफिट वाला प्रोडक्ट हम उनको प्रोवाइड कराएं। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इससे लोग स्वस्थ होंगे। जो 33% लोग हैं सनस्क्रीन यूज करने वाले, वो 65 में हम ला सकते हैं, अगर हम लोगों को अवेयरनेस, लोगों के पास जा करके इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस, वो कब दे पाएंगे? जब हम खुद अवेयर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर जी, थैंक यू ऑल ग्रेट लीडर्स। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। क्या क्लैरिटी आपने सनस्क्रीन के बारे में बताई है, और साथ ही अनीता जी ने जो बताया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सनस्क्रीन एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द सनस्क्रीन एंड हाउ एटॉमी सनस्क्रीन इज बेटर देन अदर ब्रांडेड सनस्क्रीन। दूसरे ब्रांडों की सनस्क्रीन से एटॉमी की सनस्क्रीन कैसे बेटर है, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती है, ऐसे कह सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल इस सेशन के माध्यम से रखी हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, ये बिल्कुल अपने आप में समझ में बैठा लें, अपनी समझ के अंदर, कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं
तो सन स्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के लिए मैंडेटरी है। अब ये कहोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो, आप तो अपनी सनस्क्रीन को बेचने के लिए ऐसा कह रहे हो, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन बेचना यहां पर उद्देश्य नहीं है, मानव जाति की सुरक्षा करना एटॉमी का उद्देश्य है। और एटॉमी में काम कर रहे हर डिस्ट्रीब्यूटर का यही उद्देश्य है, यही पर्पस है कि एक मानव जाति एक बेहतरीन ढंग से सुरक्षित तरीके से कैसे अपना जीवन जी पाए, ये हमारा पर्पस है और यही हमारा मोटो है। ओके, चेरिश द स्पिरिट, फॉलो द फेथ, क्रिएट द विजन, सर्व इन ह्यूमिलिटी। ये जो 4 लाइनें हैं मोटो की, ये यही दर्शाती हैं, ये हमको यही सिखाती हैं कि बेचना बाद में है, सेल पर्पज नहीं है, शेयरिंग पर्पज है, इंफॉर्मेशन देना हमारा पर्पस है, अवेयर करना हमारा पर्पस है। अब फेस की स्किन किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे क्या है, कोई भी चीज खराब हो जाए, हाथ पैर खराब हो जाए या कुछ और चीज खराब हो जाए, बाकी चीज कपड़ों से ढक जाती है, लेकिन क्या चीज नहीं ढकती है कपड़े से? फेस। अब फेस ये ओपन रहता है, इसीलिए सन स्क्रीन का सन रेज का जो इम्पैक्ट है वो फेस पे सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट से सनलाइट पड़ेगी आपके फेस पे, तो यूवी ए रेज एंड यूवी बी रेज जो है डायरेक्ट आपके फेस पे पड़ेंगी, और फेस पे पड़ेंगी तो इसका मतलब है कि वो अपना दुष्प्रभाव आपके स्किन पे जो है, स्किन को बर्न करेंगी, काला करेंगी, कैंसर करेंगी और बहुत सारी चीजें, पिगमेंटेशन का काम करेंगी, मतलब अलग अलग तरीके से फेस की स्किन को नुकसान पहुंचाएंगी। समय से पहले क्या कर देंगी, आपको बूढ़ा कर देंगी, आपके चेहरे की स्किन को ढीला कर देंगी। ये सारा काम क्या होता है, ये उन रेस का होता है। और ये मालूम है कि ये सभी पे अप्लाई होगा, एक व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सूर्य सबके लिए समान ऊर्जा दे रहा है, समान धूप दे रहा है, समान किरणें दे रहा है। ओके, तो इसीलिए हमारे सबके लिए जरूरी है सन स्क्रीन। 3 तरह की सन स्क्रीन है हमारे पास, एक ट्यूब फॉर्म में है और एक स्टिक फॉर्म में है। ट्यूब फॉर्म में हमारे पास 2 हैं, एक ब्राउन में है कलर में, एक 20 कलर में है। जो ट्यूब कलर में सन स्क्रीन है, जो पहले प्रेजेंटेशन में मैडम ने दिखाई है, वो इन द फॉर्म ऑफ द क्रीम है। अब उसको लगाने से एक फेस पर लेयर टाइप की बन जाती है। ओके, और एक फाउंडेशन टाइप का दिखाई देता है, जैसा लगता है कि आपने मेकअप कर रखा है। लेकिन स्टिक वाली जो आपकी सनस्क्रीन है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अगर कोई मेकअप करके बाहर निकल रहा है तो मेकअप पर भी, मेकअप के ऊपर भी इस सन स्टिक वाली सनस्क्रीन को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। ओके, ट्रांसपेरेंट है, आपका मेकअप खराब नहीं होगा, बहुत ही लाइट है, कोई लेयर नहीं दिखाई देती है, अलग से ऊपर से कुछ दिखता ही नहीं है कि कुछ लगाया है इस पर। बहुत ही PA+++ 4 टाइम प्लस, ये जो प्रोटेक्शन फॉर्मूला है ये इस समय सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। इससे बड़ा फॉर्मूला अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर आया नहीं कि इससे क्षमता की ज्यादा की कोई सनस्क्रीन हो। आपके पास जो स्टिक के फॉर्म में जो सनस्क्रीन है, ओके, ये आप ये कह सकते हैं कि इसका प्रोटेक्शन फॉर्मूला सबसे ज्यादा है। तो ये आपके बीच में जानकारी थी। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सनस्क्रीन से रिलेटेड, या आपके पास कोई और बेहतर जानकारी हो सनस्क्रीन के रिगार्डिंग। आज हमारा सनस्क्रीन का टॉपिक है, तो आप भी बेहतर जानकारी यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अप्रोक्स 10 मिनट है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन शेयर पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सेशन था, ये अनीता तिवारी थी जिन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से सेशन को लेने की कोशिश की।
तो आई होप आप सभी मेल फीमेल जो भी हैं, जितने भी एटोमियंस हैं या न्यू प्रोस्पेक्ट्स नए लोग आए हुए हैं सेशन में, सभी आज के बाद सनस्क्रीन का यूज करेंगे, क्योंकि जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं और जो कुछ भी है धूप के अंदर, उन सब से आपको अपने फेस की सुरक्षा करनी है। इस सनस्क्रीन को अपने हाथों पे भी लगा सकते हो साथियों। ओके, जो भी चीज ओपन है धूप में जाने पर उस पर सब जगह लगा सकते हो और ये सब जगह आपको काम करेगी। ऐसा नहीं है कि इसको केवल फेस पे ही लगाना है, अगर जहां तक आपके हाथ खुले हुए वहां पर भी हाथों पे आप सनस्क्रीन को लगा सकते हैं। तो ये आपके 5 से मिनट 50+ का मतलब ये है कि SPF 50 का मतलब है कि 5 मिनट तक आप धूप में रह सकते हैं और 5 मिनट तक ये लगातार आपकी धूप की में जितनी भी खराब चीजें हैं उन सबसे सुरक्षा करने में ये कैपेबल। तो हमारे पास अजय कुमार साहू ने हैंड रेज किया है। अजय जी आप अनम्यूट करें, आप क्या बातचीत करना चाहते हैं? जी अजय जी। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज बहुत अच्छा सेशन दिया मैडम ने, जो कि सनस्क्रीन के बारे में इतना अच्छे टॉपिक बोले, इतना अच्छा जानकारी मिला। जी पहले तो मैं ये सुना नहीं था, मतलब बाकी पहले से भी हुआ था लेकिन मैं सुना नहीं था। आज थोड़ा अच्छा बहुत जानकारी मिला मुझे। तो मैं सर ये पूछना चाहूंगा, जी सर। मेल के लिए कौन सा स्टिक वाला लेना सही रहेगा या फिर क्रीम वाला? देखिए मैं अगर अपनी पसंद की बात करूं तो जो स्टिक वाला जो सनस्क्रीन है दैट इज वेरी फैंटास्टिक सनस्क्रीन। ओके, ओके ओके। सबसे पहले तो इसका प्रोटेक्शन फॉर्मूला है प्लस हम्म, प्लस प्लस 4 टाइम्स है। इससे एडवांस फॉर्मूला कोई अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर आया नहीं। ओके इसका ओके। मतलब है इसकी प्रोटेक्शन पावर ज्यादा है बजाय ट्यूब के। ओके, जी। दूसरी चीज ये सनस्क्रीन अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कि सनस्क्रीन लगाया। जैसे बाम लगा लेते हैं बहुत ट्रांसपेरेंटली, तो ओके। बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप कोई क्रीम लगा के आए हैं। तो कहने का मतलब अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप भूत जैसे दिखाई नहीं देते, ऐसे कह दो। अगर ट्यूब वाली लगाते हैं तो उस पर थोड़ा लेयर फाउंडेशन टाइप का आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि आप भूत बन के आ गए। ओके, तो हाँ। ये नहीं होता है। तो इसीलिए आप मेल पर्सन के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है आपका सनस्टिक है। ओके, स्टिक वाला, मेरे सजेशन के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से। स्टिक वाला बोल रहे हो? ओके यस यस यस, स्टिक जो ब्लू कलर का आ रहा है आपका। ओके ओके। अच्छा, उसकी पैकिंग भी बड़ी मजेदार है, बड़ी स्वीट सी है, बड़ी देखने में बड़ी अच्छी लगती है, दूर से ही ओके। अट्रैक्ट करती है। वो प्रोडक्ट सर मैंने जब पहली बार देखा मुझे लगा ये कोई रोलन है। रोलन तो मतलब जो इंटीमेट पार्ट्स में लगाते हैं वो मुझे लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क हियर, आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई सजेशन हो आपके पास और भी एडवांस अगर नॉलेज हो सन स्क्रीन के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। सेशन की फीडबैक देना चाहें तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। इंद्राणी दास, आप अनम्यूट हैं इंद्राणी जी। Thank you. Good evening, all leaders. गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है आज। Okay. अनीता मैम, आज सनस्क्रीन का जो सेशन था बहुत ही बेहतरीन था और खुद सनस्क्रीन लेके घूम रही हूँ पॉकेट बुक में। औरतों को और मेन को, अगर आपका सनस्क्रीन आपके साथ हो तो किसी के सामने अगर आप लगाएंगे ना, अप्लाई करेंगे तो पूछेंगे ये क्या है, राइट? 1 बार 2 बार 3 बार, बट डेफिनेटली पूछेगा ये क्या है। तो वो एक अच्छी टेक्निक है इंफॉर्मेशन शेयर करना। और सीरियसली मैम, बहुत ही बेहतरीन सेशन था आज। मैं जानती हूँ आप एक्सीलेंट स्पीकर हैं। माने डिफरेंस बिटवीन
लैक्मी सनस्क्रीन मार्केट ब्रांड एंड एटमी, ये तो बहुत ही अच्छी थी, एंड इंग्रेडिएंट्स आल्सो और बेनिफिट्स भी आपने पूरा कवर किया। सो हैट्स ऑफ टू यू एज ऑलवेज। और सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे हैंडबैग में होते हुए भी मैं भूल गई। सो doesn't matter, still हम Imperial जाएंगे। और just wanted to say fantastic session everybody। बहुत thank you अच्छा। Indrani, thank you so much for this appreciation to Anita ji। and इंद्राणी ने एक चीज और बताई कि एटॉमी के प्रोडक्ट को दिखा के यूज करो। ओके, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो एक सीक्रेट बताया है सक्सेस का इंद्राणी जी ने अभी बातों ही बातों में, कि सन स्क्रीन हो, फोम क्लींजर हो, टूथपेस्ट हो, मतलब इस तरह से मतलब यूज करो इनको कि आपको यूज करते हुए इस ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो अगर कोई अलग सी चीज को देखेगा तो आपसे पूछेगा जरूर, क्योंकि इंसान की आदत होती है, उसके अगर नॉलेज में वो बात नहीं हो तो उसको जब तक नहीं जानेगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। तो अगर कुछ अलग सा यूज करता हुआ आप देखेंगे तो लोग आपसे आपके उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फायदों के बारे में जरूर आपसे जानना चाहेंगे। और बस आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक चांस, आपको चाहिए एक मौका अपनी बात को कहने का। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करें। सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, कहीं आप स्टेशन पे बैठे हुए हैं, कहीं आप बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, कहीं और कहीं भीड़ में है, तो आप क्या करेंगे कि आपने रोलर निकाला और बस थोड़ा सा मिरर निकाला, आजकल तो पर्सों में भी मिरर है या उसकी भी व्यवस्था रखी है आप अपने पर्स में, वॉलेट में, और बस लगा लीजिए। देखते हुए जरूर देखेंगे कि क्या लगाया जा रहा है ये फेस पे। तो कोई न कोई जो अपने आप से प्यार करता हो, देखिए इसमें भी बड़ा राज है। ऐसी चीजों को वही व्यक्ति ज्यादा उसका ये कह सकते हैं कि एग्रेसिव होता है यूज करने के लिए, जो अपने आप से ज्यादा प्यार करता है व्यक्ति। जिन लोगों को अपनी परवाह नहीं है वो कुछ नहीं, कट जाए, फिट जाए, जल जाए, टूट जाए, फूट जाए, उन्हें कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अपने से प्यार नहीं। तो जो लोग अपने से प्यार करते हैं वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, खाने से, पीने से, रहने से, कपड़े पहनने से, सोने से, जागने से। ओके, तो ये देखिए कि कौन अपने से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे भी यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे ज्यादा दुनिया में जो प्यार करना है वो अपने आप को करना है, अपने बॉडी को करना है, अपने अंतरात्मा को करना है, अपने विचारों को करना है। जब ऐसा हो जाएगा तो ये बेहतरीन चीज आप यूज करने में 1 मिनट भी हिचकेंगे नहीं। कोई नहीं पूछेगा ये कितनी कॉस्टली है। आप चाहते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज का उपयोग आप करें, है ना? तो हमारा क्या मोटिव हो रहना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई बेहतरीन चीज बनी है तो वो किसके लिए हो? वो मेरे लिए हो। और आपके पास एटॉमी के प्रोडक्ट दुनिया की बेहतरीन चीजों में से एक है, ऐसे कह सकते हैं। अगर आप एटॉमी के 20 प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं तो ये आप अपने आप पे गर्व कर सकते हैं कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट का उपयोग करता हूं, उसका उपभोक्ता हूं। ये गर्व नहीं है, ये प्राउड की बात नहीं है कि मेरी जिंदगी में मुझे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्टों का यूज करने का मौका मिला है, यूज भी करने का मौका मिला है, और उनको बेचने का भी मौका मिला है, इनके बारे में बताने का भी मौका मिला है, इसको यूज कराने का भी मौका मिला है। तो आप किसके साथ हैं? बेहतरीन क्वालिटी के साथ रहने वाले आप एक इंसान हैं। अच्छा, अब बिजनेस को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझो। किसी को ज्यादा लेट तो नहीं हो रहे कि सेशन लेट हो रहा है और हमें जाना है? अगर लग रहा हो कि ज्यादा लेट हो रहा है तो यस बोल दो। एक थोड़ी सी चीज और बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। हमें इस बात से और गर्व करना चाहिए कि हम व्यापार तो कर ही रहे हैं, एटॉमी बिजनेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात कर, अभी हमने बनाया नहीं है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बनना है। किसी का ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ये कहें कि मेरा बिजनेस बन चुका है। चुका वाली का मतलब यह है कि बिल्कुल खत्म, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है।
तो हमेशा एक शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे कि मैं बिजनेस को बना रहा हूं, क्योंकि कभी ये इस बिजनेस का एंड नहीं होता। 3 पीढ़ी तक, 100 साल तक का बिजनेस। मिस्टर हेंगल पार्क हमारे साथ बात कर रहे हैं कि आपका ये 100 साल का बिजनेस है, तो 100 साल तक ये आपका बिजनेस बनता रहेगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा ये बिजनेस आपका 3 पीढ़ी तक। अब ये कहोगे इंपीरियल मास्टर तक ही तो जाना है, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो असली बिजनेस है ही। अगर मैं ये कहूं कि इंपीरियल मास्टर के बाद ही तो इस बिजनेस में मजा है। जब आपकी पॉकेट में 8 करोड़ रुपए का सामान आ जाएगा, 6 करोड़ आपका कैश आ जाएगा, 2 करोड़ की अलग प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी, और जब तक इंपीरियल मास्टर जाओगे तब तक आप 10-20 करोड़ रुपए कमा लोगे। तो असली यात्रा तो जब होगी जब आप इंपीरियल मास्टर हो जाओ, वहां से असली बिजनेस निकल के आएगा। और 10-20 करोड़ रुपए तो लोग यूं ही सालों में कमा लेते हैं। लोगों के पास बहुत साधन है, 1-1 करोड़ रुपए महीने यूं ही कमा रहे हैं, लोग झटकों से कमा रहे हैं। ओके, तो 2, 4, 10 करोड़ 20 करोड़ कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 करोड़ महीने कमाने वाले व्यक्ति बन जाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति बन जाना, और कब तक? 100 साल तक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 करोड़ मिलने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है कि 6 करोड़ मिल गए आपको, 8 करोड़ मिल गए, 10 करोड़ मिल गए, नहीं, आप 1 करोड़ रुपए मिनिमम कमाने वाले व्यक्ति बन गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि जिंदगी में, आपके परिवार में, आपकी पीढ़ी में कभी गरीबी नहीं आएगी, ये श्योरिटी है बिजनेस की। इसीलिए ये 100 ईयर्स का बिजनेस है, इसीलिए इसको बहुत ही बेहतरीन और तरीके से और शिद्दत के साथ बनाना। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विचार लेके आएंगे, आपसे कहेंगे कि कितने दिन से एटॉमी कर रहे हो? आपने कहा कि मैं 2 साल से एटॉमी कर रहा हूँ। कितनी इनकम कर चुके हो? आपने कहा कि अभी तो मैं लाख की भी इनकम नहीं कर पा रहा। अरे पागल हो रहा है, क्रिप्टो में आ जा। नहीं, आपको बहकना नहीं है कहीं भी, क्योंकि कुछ चीजों को समझने में और जमने में टाइम लगता है, फाउंडेशन बनाने में टाइम लगता है। ओके, मैं आपसे कोई इसीलिए नहीं कह रहा हूं, मैं एटॉमी कह रहा हूं इसीलिए ये सब बात कह रहा हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरा पर्पस, आप एटॉमी आज नहीं कल छोड़ दो, मेरे पे क्या फर्क पड़ा? मैं कर रहा हूं इसीलिए उतना फर्क पड़ रहा है। मैं काम करूंगा तो मेरी टीम बनेगी, इतना मैं जानता हूं। मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि अच्छी चीजों को समझने में भी टाइम लगता है, और अच्छी चीज हर किसी के समझ में भी नहीं आती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। खराब चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। भागवत सुनना, भागवत कहना, भागवत का अर्थ निकालना हर आदमी नहीं सीखा, लेकिन 4 दिन अगर उसको पार्टी में ले जाओ तो वो शराब पीना जरूर सीख जाएगा। ओके, सिगरेट पीना आपके साथ कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, 2 घूंट जरूर पी लेगा, 2 कश जरूर मार लेगा। इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अच्छी चीज को बताने या समझाने और मनवाने में एक व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। अगर आप कहें कि चलो रात को एक लगाते हैं सट्टा और सुबह आज 500 लगे लगा दो, हो सकता है सुबह 50,000 मिल जाए, 5,000 का तुरंत इंतजाम कर लाएगा बाबूजी, कहीं से भी लाए, कर्जे पे लाए। लेकिन आप कहोगे कि आईडी लगाइए 10,000 पीवी का, अपनी आईडी एक्टिवेट कर लो, तो उसके 1 महीने तक चारों तरफ दर्द हो जाएगा परिवार में, उसके भी दर्द हो जाएगा और परिवार के बाकी सदस्यों के दर्द हो जाएगा, सबके दर्द हो जाएगा 5,000 के नाम। ओके, लेकिन अगर ढंग से ये समझा दिया जाए कि तेरे सुबह 5,000 के 50,000 बन जाएंगे, देख ले, सोच ले, कहीं से भी लाए 5,000 लाके पटक देगा, सुबह 50,000 करो। इसका मतलब है कि खराब चीज में आदमी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, लेकिन ग्रोथ, अच्छा कभी ऐसा लगा है कि आपको रात ही रात मम्मी ने पैदा किया और सुबह ही 6 फुट के हो गए? कभी किसी के साथ हुआ है क्या? या जितने भी 40 लोग बैठे हुए मेरे सहित, कोई बताए किसी के साथ हुआ है कि आप मम्मी ने पैदा किया और सुबह 6 फुट के हो गए, और दूसरे दिन हो गई कि चलो इसके लिए लड़की ढूंढो, शादी करनी है इसकी, और फिर अगले दिन फिर तुम्हारे बेटा हो गया, वो भी 6 फुट का हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्रोडक्ट टाइप कंपनी
बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको समझने में टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको मैच्योर होना है। ओके, आपको मैच्योर होना है। आप मैच्योर होने में कितना टाइम लेते हैं ये आपको देखना, लेकिन रातों रात आप कभी मैच्योर नहीं हो पाएंगे। मैच्योरिटी जैसे जैसे आप लेवल लेंगे वैसे वैसे मैच्योरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। आप अगर एजेंट हैं तो उस तरह की विवेक बुद्धि काम करेगी। आप स्पेशल एजेंट हैं तो उस तरीके से आपका विवेक बुद्धि काम करेगी। जैसे ही आप सेल्स मास्टर हो जाएंगे थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। सेल्स मास्टर हो जाएंगे तो थोड़ा सा और मैच्योर्ड हो जाएंगे आप। डायमंड मास्टर पे थोड़ा मैच्योरिटी, लेकिन आपने जैसे ही इंपीरियल मास्टर लोगों को देखा होगा कितने हम्बल हैं। ओके, आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया से जो इंपीरियल मास्टर आपके बीच में आए हैं कितने हम्बल हैं, कितनी ग्रेट पर्सनालिटी लगती है। बीच में 1000 लोगों के बीच में भी वो अलग से दिख जाएगा कि ये इंपीरियल बैठा हुआ है। ओके, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका पर्सनालिटी है, उस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वही आपके साथ होना है। आप ये कहोगे एक साथ मैच्योर्ड हो जाओ, इससे मैच्योर्ड नहीं होता व्यक्ति, अनुभव से मैच्योर्ड होता है। एज तो ये कह सकते हैं कि 20 साल का बच्चा भी बहुत मैच्योर्ड हो सकता है, और 60 साल का बुढ़ा भी नए लड़कों के कान काटता है ना। तो मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आप कितने अनुभवी लोगों के बीच में रहे हो। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपने खतरनाक चीजों को कितना फाइट किया है। अब खतरनाक चीजें क्या है? कुछ भी हो सकती हैं, आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, आपकी गरीबी भी हो सकती है, ठीक है, आपका कोई कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, ये सब खतरनाक होते हैं। तो खतरनाक चीजों से कितना फाइट किया है आपने, अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए कितना फाइट किया है, पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार के पालन करने के लिए आपने कितने लोगों से जंग लड़ी है। ओके ना, ये सब क्या होता है, ये आपको अनुभवी बनाता है। ऐसे ही ये बिजनेस की आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन, ये दोनों ही आपको क्या बनाएंगे? अनुभवी बनाएंगे। तो ये आपको अनुभवी बनाएंगे आपको, इसीलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सादगी के साथ इस बिजनेस को डेवलप कर। इसमें मेढक की तरह उछलना कूदना नहीं है। ओके, ये बड़ी एक सिंसियर आपको लगना चाहिए। आप किसी के साथ बैठ जाए 10 मिनट, तो आपको बहुत ज्यादा बोलने की या बकबक करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके अंदर ऐसी ग्रूमिंग होनी चाहिए साथियों कि आपको देख के ही उसको ज्यादा टाइम न लगे समझने में। वो ये बस समझ जाए कि मैं राइट पर्सन के साथ बैठा हूं। आपका एटॉमिक प्लान क्या है, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 10 बार में कभी समझ में नहीं आता किसी के, कितना भी प्रकांड विद्वान चला है। बस वो आपके प्रभाव को देखता है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है, ओके, आपकी जो इन्फ्लुएंस पावर है, क्या वो पॉजिटिव वाइब्स छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही। दूसरे के ब्रेन के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज एक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा पा रही है या नहीं पहुंचा पा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप जिसके साथ बैठेंगे वो आपसे मना नहीं कर पाएगा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं। बस तो यहां करना क्या है, बस अपने आप को तैयार करना है, आपको अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है, अपने आप को फेथफुल करना है। ओके, अपने आप को एक बहुत बढ़िया ड्राइवर बनाना है। ड्राइवर का मतलब है कि आप अपनी टीम को ड्राइव करके लेके जा सको। आप एक अच्छे संचालक बनेंगे। जैसे अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, ऐसे ही आपको अपने टीम का सारथी बनाना है, ठीक है ना। तो अर्जुन ने सारथी बन के एक महायुद्ध को से में विजय कराई। ऐसी ये महायुद्ध ही तो है आपका, आपकी सेना है ये जो टीम बना रहे हैं, और आपको एज ए कृष्ण ये काम करना है। सारे लोग जीत जाएंगे, सबको इनकम पहुंचा दो। किसी को 10,000 रुपए महीने की आ रही है, किसी को 50 की आ रही है, किसी की लाख की आ रही है। जो जैसा नाचेगा वैसे उसके ऊपर बारिश होगी, जो जैसा नाचेगा वैसे उसके ऊपर बारिश होगी। ये बिल्कुल अपने आप में अटल सत्य है इस बिजनेस में। इसीलिए जितना बढ़िया आप डांस करोगे इस बिजनेस के अंदर, जितना बढ़िया दौड़ोगे, जितना बढ़िया काम करोगे, जितना बड़ा मूवमेंट करोगे, उतना ही बड़ी
पैसे की बारिश आपके ऊपर होनी है। तो क्या आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, ओके, और एक बार कह देंगे यस, हम बिल्कुल सहमत हैं इन बातों से कि बारिश एक बार सभी के पास अनम्यूट ऑप्शन पहुंच चुका है। आप कहते हैं कि यस, हम इन बातों से बिल्कुल सहमत हैं। थैंक यू सो मच। और आपका एक बार पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सेशन में आके इस सेशन की शोभा बढ़ाई और अपने ज्ञान को बढ़ाया। थैंक यू। और अनीता जी ने इतना बेहतरीन आज सेशन लिया, क्योंकि उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही एक सेशन और होने वाला है, इससे भी बेहतरीन सेशन होने वाला है, क्योंकि हर रोज जो सेशन होगा, हर एक नया लीडर आएगा, वो पहले वाले से और बेहतरीन कोशिश करेंगे। तो ये हमेशा होता है कि मेरा सेशन बेहतर हो, मेरा सेशन बेहतर हो, मेरा सेशन बेहतर हो। यही एक जो तरीका है वो व्यक्ति को निखारने का तरीका है, ओके, लोगों को सिखाने का तरीका, लोगों को टीच करने का तरीका, लोगों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन देने का तरीका, उसको प्लेयर बनाना, उसको क्या बनाना है, तो साथियों प्लेयर बनाना है। अगर आप अपनी टीम में ज्यादा लोगों को सिखाना चाह रहे हैं तो उनको सेशन दे दीजिए, ओके, GWA पे लाके उनको सेशन दे दीजिए। आपको अगर कोई मौका नहीं दे रहा है बोलने का, बात करने का, तो आप GWA पे लाके सेशन दे दीजिए और वो सीख जाएगा, 4 बार बोलेगा, ट्रेंड हो जाएगा, बढ़िया स्पीकर हो जाएगा। इस बिजनेस का मेन फॉर्मूला क्या है? आप कितने अच्छे सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन और सधे हुए शब्द, सधे हुए का मतलब जिनके अंदर बैलेंस हो, ओके, बस इतनी क्वालिटी कम्युनिकेशन आपको करना है। आपका बिजनेस बेहतरीन रंग लेके आएगा, बढ़िया टीम बनाएगा, बढ़िया अचीवमेंट दिलाएगा, ये सब कुछ जो चाहते हैं वो आपका होगा। एक हमारे साथ रश्मित मलिक जी हैं, आप अनम्यूट करें, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अभी इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं। तो और भी कोई बात करना चाहता है? चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी की बात कंप्लीट हो चुकी है, तो गुड नाइट करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए GWA परिवार से आप सभी को नमस्कार। गुड नाइट।